नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। प्यारे दोस्तों, आज अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट होना था, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके पहले ऑलरेडी 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें नहीं लगता कि इनमें आपका कोई क्वेश्चन कभी बचा हो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के दौरान सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली गई हैं। अब हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो है उत्सर्जन तंत्र। ठीक, तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, सब हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो भी हम चैप्टर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो एक दूसरे चैप्टर से लिंकअप हैं। ठीक, क्योंकि हमने सबसे पहले बताया था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें हमने ब्लड के बारे में बताया था। ब्लड के बाद और भी सारे जो भी हमने बताया, ब्लड ग्रुप पढ़ाया। ब्लड ग्रुप के बाद हमने आपको लसिका पढ़ाई, उसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें थी वो हमने हृदय पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया। और इसके बाद हमने फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया। तो एक दूसरे से क्या है, लिंकअप हैं। अब जैसे ही हम खाना को खा लेते हैं, ठीक, और डाइजेस्ट हो जाता है, तो अब इसके बाद क्या करते हैं, ठीक, अब क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक, वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, बाहर। ठीक, तो हमने सबसे पहले खाया, खाने के बाद अब चीज़ों को कहाँ कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर कर रहे हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र। ठीक, अगर इसको हम कहें इंग्लिश में तो बोलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे, एक्स ठीक दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यहां से क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले ही क्वेश्चन बनता है कि बताइए जो उत्सर्जन तंत्र है ये कौन सी प्रोसेस है, कौन सी प्रक्रिया है। ठीक, तो यह कैसी है, अपचयी प्रक्रिया है। कौन सी है, यह एक अपचयी प्रक्रिया या कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक, क्यों, क्योंकि भाई सबसे पहले हमने बताया जब खाना डाइजेस्ट होने के बाद, ठीक, तभी तो ब्रेक डाउन होगा। जब डाइजेस्ट हो रहा होगा तभी तो ब्रेक डाउन हो रहा होगा। और ब्रेक डाउन हो रहा है तो छोटे छोटे पार्टों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और छोटे छोटे पार्टों में जैसे ही डिवाइड हो रहा है, इसके बाद वो वेस्ट मटेरियल को क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। तो ये एक कैसी प्रक्रिया है, कैटाबॉलिक प्रोसेस, यानी अपचयी प्रक्रिया है। क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया है कि यह उत्सर्जन तंत्र कौन सी प्रक्रिया है, यह कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक, अब इसके बाद दूसरी चीज हमारी होती है कि हमारा जो उत्सर्जन होता है, ठीक, उत्सर्जन कितने, 2 टाइप से उत्सर्जन होता है। एक को तो बोलते हैं हम, अब उत्सर्जन किस चीज का होगा ये भी तो हमें इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जन किस चीज का होगा, उत्सर्जन हमारे वेस्ट मटेरियल का ही तो होगा। ठीक, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमने जो भी पोषक तत्व मिले, हमें जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यू मिली, उस चीज को हमने ग्रहण किया। ठीक, उससे पोषक तत्व मिलने के बाद अब वो जो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में है, उस चीज का उत्सर्जन ही हमारा क्या कहलाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। ठीक, जैसे कि हम मूत्र का, यूरिन का उत्सर्जन करते हैं। ठीक, हम जो पसीना निकलता है, हमारा रस्ट है, इसका भी उत्सर्जन होता है कि तो गंदगी इससे भी बाहर हो रही है। ठीक, हम और क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकालते हैं। इसके बाद हम श्वास नलिका के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालते हैं। तो ये इत्यादि हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो हमारी ये 2 तरीके की प्रोसेस होती है। ठीक, सबसे पहले हम, एक तो होता है कार्बनिक वर्ज्य पदार्थ। क्या होता है, कार्बनिक वर्ज्य पदार्थ। वर्ज्य पदार्थ मतलब वेस्ट मटेरियल। ठीक, या इसको बोलें तो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। ठीक, दूसरा होता है, अब इस कार्बनिक वर्ज्य पदार्थ के अंतर्गत क्या चीज होती है कि इसमें CO2 बाहर निकलती है। क्या निकलती है, इसके अंतर्गत CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ठीक, जैसे हम क्या होता है, खाना खाने के बाद तुमने देखा हो कि हमको क्या उबासी आने लगती है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। तो वो तो हो गया कार्बनिक वर्ज्य पदार्थ। ठीक, इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है जिसको हमें पढ़ना है वो होता है नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल या नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ।
ठीक, इंग्लिश में लिखो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल। ठीक, अब इसके अंतर्गत किस चीज का उत्सर्जन हो रहा है? इसके अंतर्गत जिस चीज को हमें पढ़ना है, यूरिया का उत्सर्जन होता है। किसका होता है? यूरिया का उत्सर्जन होता है, यूरिया का ठीक, ठीक है। तो ये चीज होती है कि मतलब जितने भी नाइट्रोजीनियस चीजें हैं उन चीज का क्या हो रहा है, यहाँ पे उत्सर्जन होता है। ठीक, अब इसके बाद अब हमको पढ़ना है, फोकस किस पे करना है? इस पे करना है, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ पे। ठीक, क्यों? क्योंकि हम जो माना होता है, देखो सबसे बेसिकली हमें क्वेश्चन जहां से आता है हम अपना टॉपिक वहां पे ही हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं कि हमारा क्वेश्चन कहां कहां से बनकर आता है। सबसे पहले हमने आपको बताया उत्सर्जन जो तंत्र है वो कैसी है, अपचयी प्रक्रिया है। इसके बाद हमने बताया ये दो प्रकार से होता है, कार्बनिक वर्ज्य पदार्थ और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ। अब हमें फोकस किस पे करना है? इस पे करना है। ठीक, अब तीन चीजें होती हैं, एक तो होती है यूरिया, एक होता है यूरिक अम्ल और एक होता है क्या, एक होता है यूरिक अम्ल, यूरिया और अमोनिया। ठीक, तो अमोनिया, इन तीनों चीजों का क्वेश्चन आता है कि बताइए इन तीनों चीजों का उत्सर्जन कौन कौन करता है। ठीक, तो कौन कौन करता है? ठीक, तो ये चीज हमको जाननी बहुत जरूरी है। ठीक, तो इतना नोट कर लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे, रफ। अब आप यहां पे लिखेंगे यूरिया, अमोनिया, और यूरिक अम्ल, यूरिक। ठीक, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। अब क्वेश्चन आता क्या है ये समझना है कि बताइए ऐसे कौन से जीव हैं, ऐसे कौन से प्राणी हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे कौन से जीव या प्राणी हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, और कौन से जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ठीक, यहां से क्वेश्चन आया है, इसी वजह से हम तीनों चीजों को डिफाइन करेंगे। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है। यूरिया का उत्सर्जन तो हम लोग करते हैं, मानो करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक, क्योंकि जब यूरिया का उत्सर्जन करते हैं तभी यही यूरिया जाकर के अमोनिया में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। और अमोनिया में जैसे ही कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो ये क्या करती है, इसके बाद वो हमें गंध, तीक्ष्ण गंध वाली हो जाती है। ठीक, तो हम जैसे ही हम सबसे पहले लिखेंगे कि ये जो यूरिया का उत्सर्जन करता है, अब इसमें सबसे पहले हेडिंग यही डालेंगे हम, यूरिया। ठीक, तो इन दोनों को हम मिटा लें और इसमें लिखें हम कि सभी प्रकार की स्तनपायी, सभी प्रकार के स्तनपायी, ठीक, सभी प्रकार के स्तनपायी मानव, ठीक, और कुछ समुद्री जीव, और कुछ समुद्री जीव और उभयचर, उभयचर यानी एम्फीबियन। ठीक, उभयचर यानी जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, वही होते हैं क्या, जैसे कि मेढक। ये क्या करते हैं, ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक, सभी प्रकार के स्तनपायी, स्तनपायी में कौन, मानव, समुद्री जीव और उभयचर, जल थल, सॉरी इसमें जो जल और थल में रहता है उसको क्या कहते हैं, उभयचर। ठीक, तो ये क्या क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक, अब जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटैलिक कहते हैं। क्या कहते हैं,
यूरियोटैलिक कहते हैं। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक, अब दूसरी चीज देखो, यही क्वेश्चन आया है कि बताइए जो हमारा उभयचर है वो किस चीज का उत्सर्जन करता है, तो किसका करता है, यूरिया का करता है। ठीक, दूसरी बात, ये जो जितने भी उभयचर होते हैं वो किस माध्यम से करते हैं उत्सर्जन, तो ये कायांतरण, एक होती है प्रोसेस, क्या, कायांतरण प्रक्रिया। ठीक, यहां पर लिख लो, जितने भी उभयचर हैं, उभयचर कायांतरण द्वारा अब कायांतरण को बोले तो लार्वा उत्सर्जन करते हैं। ठीक, क्या है, एक प्रकार का ये लार्वा छोड़ते हैं और लार्वा छोड़ने के साथ ही ये क्या करते हैं, अपना एक्सक्रीटरी को बाहर करते हैं, यानी अपनी उत्सर्जन को बाहर करते हैं। इसके बाद आइए आप अमोनिया, तो अमोनिया का उत्सर्जन कौन कौन करता है, मछली और कुछ आकस्मिकी प्राणी। ठीक, तो दूसरी हेडिंग डालिए आप, अमोनिया। ठीक, अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है, मछली। पूछा है एक बार, बताइए मछली किस चीज का उत्सर्जन करती है, और कुछ आकस्मिकी प्राणी, आकस्मिकी प्राणी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मछली एक बार पूछ लिया गया है कि अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है, मछली और कुछ आकस्मिकी प्राणी, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ठीक, जो निम्न जीव होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आकस्मिकी प्राणी। ठीक, अब दूसरा पॉइंट, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनोटैलिक कहते हैं। अमोनोटैलिक कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन, अमोनोटैलिक क्या होते हैं, यही पूछ लिया जाए, अमोनोटैलिक क्या होते हैं, तो अभी जब हमने पढ़ा नहीं, जानते नहीं उसके बारे में, तो अमोनोटैलिक हम क्या जानेंगे, अमोनोटैलिक वह जीव होते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसका अमोनिया के माध्यम से वो क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वह कौन कहलाता है, अमोनोटैलिक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, अमोनोटैलिक कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करते हैं, सभी प्रकार के कीट, लिखो, यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड। ठीक, सभी प्रकार के कीट। नेक्स्ट, घोंगा और पक्षी। घोंगा भले ना लिखो लेकिन पक्षी बहुत जरूरी है। पूछा है कि बताइए सभी प्रकार के जो पक्षी हैं वो किस चीज का करते हैं, यूरिक अम्ल का, किसका उत्सर्जन करते हैं, सर्जन यूरिक अम्ल का। ठीक, तो सभी प्रकार के कीट यानी इंसेक्ट और पक्षी और घोंगा, ये सब किसका, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक एसिड का। ठीक, अब जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिकोटैलिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक कहते हैं।
देखो वहां पे था यूरियोटेलिक और यहाँ पे है यूरिकोटेलिक। इन चीजों को विशेष गौर करके आपको देखना है। ठीक, तो हमने आपको यूरिक अम्ल के बारे में बताया कि यूरिक अम्ल क्या है। सभी प्रकार के जो कीट होते हैं, पक्षी होते हैं, घोंघा होते हैं, वो क्या करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। तो हमने 3 चीजें आपको बताई उत्सर्जन तंत्र में, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। ठीक, तो ये 3 चीजें, कौन कौन इन चीजों का उत्सर्जन करता है ये चीज हम जाने आज। ठीक, अब इसके बाद हम जानेंगे हमें पढ़ना क्या है। अब हम पढ़ेंगे उत्सर्जन अंग। क्या पढ़ेंगे, प्रमुख जीवों के उत्सर्जन अंग, यानी कौन से जीव कहां से उत्सर्जन करते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि हम कहें कि बताइए मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, किडनी है कि नहीं है। ठीक, तो किडनी है, और किडनी में ऐसी कौन सी चीज होती है, किडनी में होती है नेफ्रॉन। क्या होते हैं, नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन एक प्रकार की सूक्ष्म नलिकाएं हैं, और वो क्या करती हैं, वो यूरिन का निर्माण करती हैं। ठीक, क्योंकि हम कहें कि यूरिन का अध्ययन कहलाता है या किडनी का अध्ययन कहलाता है, तो किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, किडनी का जो अध्ययन होता है वो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि किडनी में सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली चीज होती है वो होती है नेफ्रॉन। ठीक, तो हमने पहले भी बता रखा है कि जिस शरीर के जिस भी पार्ट में जिस चीज की अधिकता होगी नाम हमेशा उसी पर रखा जाता है। ठीक, जैसे ब्रेन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, न्यूरॉन, इसी वजह से न्यूरोलॉजी। ठीक, तो हमारे किडनी में सबसे ज्यादा पाया जाता है नेफ्रॉन, तो नेफ्रोलॉजी इस किडनी का अध्ययन कहलाता है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, प्रमुख उत्सर्जी अंग। क्या लिखेंगे, प्रमुख उत्सर्जी अंग। ठीक, तो सबसे पहले ही हम लिखेंगे किसका, सबसे पहले हम लिखेंगे मानव का। किसका लिखेंगे, मानव का। तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, किडनी। क्या होता है, किडनी। और हमें पढ़ना सबके किसके बारे में, किडनी के बारे में ही तो पढ़ना है, क्योंकि भाई दो क्वेश्चन जहां जहां से क्वेश्चन उसमें पूछा यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड में, तो हमने आपको डिफाइन किया। ठीक, कभी कोई क्वेश्चन छूटे ना। इसके बाद अब क्वेश्चन पूछा है कि बताइए केंचुआ कहां से करता है उत्सर्जन। ठीक, या जो हमारे मोलस्का होते हैं, जो हमारे आर्थ्रोपोडा होते हैं, वो उत्सर्जन कहां से करते हैं, छोटे कीट होते हैं वो कहां से करते हैं। ठीक, तो अगर वो क्वेश्चन आता है तो हम बताते हैं, बिल्कुल आपको यही बता रहे हैं कि प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक, विभिन्न जीवों के। तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, किडनी है। अब हम जब मानव की किडनी के बारे में पढ़ेंगे तब हम आपको पूरा फिगर समेत बताएंगे कि किडनी क्या कार्य करती है, रीनल वेन क्या होता है, धमनी सिरा, ये सब सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे ब्लड को फिल्ट्रेशन करके यूरिन कैसे अलग हो जाती है, ये सारी प्रोसेस हम बताएंगे आपको जब मानव की किडनी के बारे में बताएंगे। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद अब जो हमारा होता है मोलस्का। ठीक, जितने भी हमारे मोलस्का हैं, मोलस्का आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जो घोंघा, शंख और सीप, ये सब होते हैं, ये आते हैं किसके, मोलस्का के अंतर्गत। और इनमें एक होती है केवर की कोशिका। क्या होती है, केवर की कोशिका, एक प्रकार की कोशिका होती है, और वह कोशिका क्या करती है, उन्हीं कोशिकाओं से इनका क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा। ठीक, तो आर्थ्रोपोडा में क्या क्या आता है, आर्थ्रोपोडा में हमारा आ जाता है सभी प्रकार के कीट, झींगा इत्यादि, कॉकरोच वगैरह इसमें आते हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं, इनमें एक नलका होती है जिसको बोलते हैं मालफीजियन नलका। क्या होती है, मालफीजियल नलकाएं, और उसी नलकाओं के माध्यम से ये क्या करते हैं, अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक, इसके बाद जो हमारा है, ये क्वेश्चन पूछा है आर्थ्रोपोडा मोलस्का, इसके बारे में पूछा है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मानव की किडनी के बारे में। ठीक, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग, यानी हमारा जो फोकस रहेगा वो किसका रहेगा, इसके बारे में। ठीक, तो हम हेडिंग डालेंगे मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग।
अब देखो, अब उत्सर्जी अंग एक ही नहीं है, ठीक, अब एक नहीं है तो फिर कितने हैं? अब देखो, तो प्रमुख जो उत्सर्जी अंग होता है, क्वेश्चन कई बार आया है कि बताइए मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होता है, तो प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? किडनी है। तो प्रमुख किडनी, ठीक। इसके बाद और भी चीजें होती हैं जैसे स्किन यानी त्वचा, क्यों? त्वचा भी तो क्या कर रही है? किसी चीज का उत्सर्जन कर रही है, यानी हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर करती है, किसका? पसीने का, करती है कि नहीं करती? तो ये त्वचा। इसके बाद अगर हम दूसरा आ जाए, लीवर यानी यकृत, ये भी तो कर रहा है, क्या कर रहा है? ये भैया कैटाबॉलिक प्रोसेस कर रहा है, ये अपचयन करने का काम कर रहा है, यानी हमारे खाने को डाइजेस्ट कर रहा है, और जब डाइजेस्ट कर रहा है तभी तो वेस्ट मटेरियल बाहर जा रहा है, ठीक, तभी तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल पा रहे हैं, ठीक। तो इसके अंतर्गत आहार नाल भी आ जाता है, ठीक। तो हमारे जी और होते हैं जो, वो होते हैं सहायक उत्सर्जी अंग। क्या क्या होते हैं? सहायक उत्सर्जी अंग। फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है किडनी के बारे में, क्योंकि किडनी उत्सर्जन तंत्र की जहां भी बात आएगी तो हमारे दिमाग में एक बात चलेगी, क्या? किडनी। क्या चलेगी? किडनी। अब किडनी का मेन क्या काम होता है, ठीक, ये क्या काम करती है, क्या सेफ होता है, ये सारी चीजें हम बताएंगे, ठीक। अब हमने क्या मानव का समझ लिया, त्वचा, यकृत और आहार नाल, ये क्या है? सहायक उत्सर्जी अंग होते हैं, ठीक। प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? किडनी है, ठीक। इतना नोट करो आप पहले। अब देखो किडनी का काम क्या होता है, ये सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक। सबसे पहली चीज तो एक जो वयस्क मनुष्य होता है, वो वयस्क मनुष्य 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर यूरिन का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, जो एक वयस्क मनुष्य है वो 1 से 1.5 लीटर यूरिन यानी मूत्र का उत्सर्जन करता है, और उसमें 95% क्या होता है? जल होता है। 95% क्या होता है? यूरिया पाई जाती है, 2.5% क्या होती है? यूरिया होती है, और 2.5% अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक। अब किडनी का काम क्या होता है? देखो किडनी का काम हमने उस दिन भी आपको बताया था जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे, कि किडनी का जो हमारा काम होता है, किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना। किसका फिल्ट्रेशन? ब्लड का। जब ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं तो ब्लड का फिल्ट्रेशन करते समय नेफ्रॉन काम करते हैं। नेफ्रॉन का काम होता है जिस टाइम ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है उसी टाइम में नेफ्रॉन मूत्र का यानी यूरिन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक। तो मूत्र नलिका के माध्यम से यूरिन क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है, और जो शुद्ध ब्लड होता है वो कहाँ हो जाता है? अंदर हो जाता है, ठीक। तो किसका काम? किडनी का काम है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। और क्वेश्चन आ जाए कि मूत्र का निर्माण कौन करता है, यूरिन का निर्माण कौन करता है, तो कौन करता है? नेफ्रॉन, ठीक। तो सबसे पहले अभी आप केवल एक पॉइंट लिखें, अभी एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है, ठीक। ये तो हो गई जायज सी बात, जो हमारी लीगल है, 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर, ठीक। अब ये नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या कि इस जो यूरिन में, ठीक, इस जो मूत्र में या यूरिन में जो जल का परसेंट है वो कितना है, तो वो 95%। यूरिया का जो परसेंट है वो कितना है? 2.5। क्यों? क्योंकि इसी चीज का तो हम उत्सर्जन कर रहे हैं, ठीक। मेन बेसिक चीज क्या है? यही तो है। और इसके बाद जो 2.5% होता है वो क्या है? अपशिष्ट पदार्थ। क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ, ठीक। क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। तो ये चीज होती है। क्वेश्चन कई बार आया है कि बताइए हमारे मूत्र में, ठीक, जो यूरिया का परसेंट होता है वो कितना होता है, तो 2.5%, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन आया है, इसी वजह से हमने डिस्कस किया है, ठीक। तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में आज हम आधा जाने हैं, ठीक। इसके बाद
अभी हम किडनी के बारे में आपको बताना है, किडनी के बारे में बताएंगे, किडनी का शेप क्या होता है, किडनी का वजन क्या होता है, किडनी क्या काम करते हैं। ठीक, किडनी में नेफ्रॉन कितने नेफ्रॉन जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। ठीक, नेफ्रॉन क्या काम करते हैं, नेफ्रॉन का क्या शेप होता है, ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको। ठीक, यहीं पे एक चीज छोटी सी लिख लो, किडनी का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक, तो ये चीज है उत्सर्जन तंत्र। हमारे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बिल्कुल, आप देखिए वीडियो को, बार बार देखिए, जो भी क्वेश्चन है आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं यहाँ से। जो भी हमें इसी वजह से सिस्टम पढ़ाने के लिए, हम और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, ठीक है, इससे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, लेकिन हम सारे सिस्टम आपको सिस्टम पहले खत्म कराने की कोशिश में है कि आपको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट कराया, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके बाद श्वसन तंत्र, मतलब पूरी बायो हम आपको बाकायदा, कोई भी क्वेश्चन का भी कोई भी एग्जाम से बाहर ना जा पाए, इस वजह से हम सारे पूरे आपको लेक्चर देकर ही सब खत्म करेंगे। ठीक है, आगे पीछे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, इसके बाद ही हम सारा आपका जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्र का तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेट, सी टेट, जितने भी एग्जाम हमारे हैं सब में आते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो हमने इसी वजह से सारे भी इसको कंप्लीट किया है। ठीक, तो आप इसको कंप्लीट करिएगा, इसको देखिए बार बार वीडियो को, और जिन भी बच्चों ने हमारे पहले के जो हमारे टॉपिक हैं, जैसे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, इनको नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, या इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप ले करके उसको दे सकते हैं। कोई भी चैप्टर है, सबसे पहली बात कि यहाँ टॉपिक वाइज अगर एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तो आप कोई चीज यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे। ठीक, अगर समझ में आपको तभी आएगा जब एक पार्ट देखने के बाद दूसरा पार्ट आप देखेंगे। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आप अब अगर उत्सर्जन तंत्र देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो आपकी सारी क्लासें विधिवत तरीके से चल रही हैं, क्वालिटी अंकुर सर द्वारा बढ़िया तरीके से पढ़ाई जा रही है, आपको पूरी क्वालिटी आपको वो समाप्त करेंगे। वायु हम पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं संदीप सर, और मैथ में आपकी क्लासें परमानेंट चल रही हैं। ठीक, तो आप इसी से आप अपनी तैयारी रखें, 4 से 5 घंटे जो भी आपको टाइम मिल रहा है, आप घर पे हैं, कहीं भी हैं, ऑनलाइन पढ़ाई आप कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक, तो आपको हमारा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।